लैंग्वेज समझ में भी आता हम लोग को है। देखिए एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा ध्यान दें बच्चों, डायोड के एप्लीकेशन में एग्जाम में पूछे जाने वाला टर्म्स बता रहा हूं, एलईडी, फोटो डायोड पूछा जाता है। इवन फोटो सेल भी एक दो बार ग्राफ पूछा गया उसका। तो हम लोग को ध्यान है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा छोटा टॉपिक है, बेसिक समझना हमें। तो एलईडी का नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ध्यान है बच्चों की एक ऐसा डायोड होता है जो लाइट एमिट करेगा, ऐसा डायोड जो लाइट एमिट करता है, दैट इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। अब बात आता है कि सर आखिर डायोड में से लाइट कैसे एमिट होगा, ऐसा क्या कारनामा होता है कि लाइट एमिशन होगा यहाँ पर। तो ध्यान रहे बच्चों, ये हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने देखे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड, और हमने देखे यहाँ पर ये कहा वैलेंस बैंड और ये रहा कंडक्शन। जब फोटोन अब्सॉर्ब होता है, जब फोटोन अब्सॉर्ब होता है, जैसे हमने कहा कि जब एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉनों को, तो ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करते हैं। ऐसा होता है बच्चों, बताइए। अगर हमने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन का किसी भी तरीके से, चाहे टेम्परेचर बढ़ा के, चाहे लाइट गिरा के, कैसे भी अगर आप इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करता है, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जब जाता है तो वहां कोलिजन होता है। अच्छा ऐसा भी होता है कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, यहां से यहां जंप करना, फिर वापस यहां से यहां आना। अच्छा जब यहां से यहां जंप करता है तो यहां होल क्रिएट होता है, लेकिन ध्यान रहे जब यहां से यहां जंप करता है तो क्या होता है बताइए, होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है। बात क्लियर है सबको ना, मतलब यार न्यूट्रलाइजेशन होता है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, मतलब हाई एनर्जी से कहां आया, लो एनर्जी। जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आया बच्चों, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहां गया, तो आंसर सर जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस लाइट के फॉर्म में वहां से एमिट हो जाएगा। तो वही एनर्जी डिफरेंस यहां से लाइट के फॉर्म में बाहर निकलता है। अगर ये लाइट विजिबल रेंज में है तब तो हमें दिखेगा, अगर विजिबल रेंज में नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसका मतलब सर हर डायोड में लाइट एमिट होता है, मैंने कहा हाँ होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डायोड हैं जिसमें लाइट एमिट तो होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम सिर्फ उन्हीं डायोड, पर्टिकुलर डायोड को पकड़ेंगे जिसमें ये जो गैप है, एनर्जी गैप इस तरह से होना चाहिए कि यहां से इस गैप को पार करके जो नीचे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, उस गैप की जो एनर्जी है, जैसे हमने कहा ये जो फोटॉन्स निकला, और ये फोटॉन की एनर्जी विजिबल लाइट एनर्जी के आसपास, मतलब उसके रेंज में हो। अगर वे रेंज में होगा तो जो लाइट निकलेगा वो हमें क्या होगा बोलिए, दिखेगा। मेरी बात समझे बच्चों ना, जो लाइट निकलेगा वो हमें क्या होगा, दिखेगा। तो ऐसे डायोड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ध्यान रहे बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड मतलब वो डायोड जिसमें जो बैंड गैप होता है, वो गैप किस फोटॉन एनर्जी के बराबर होना चाहिए, विजिबल लाइट फोटॉन एनर्जी, या विजिबल लाइट फोटॉन जो होते हैं उन फोटॉन की एनर्जी के बराबर होगा, तब तो वहां से निकलने लाइट हमें क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना बच्चों की, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में जंप करता है तो न्यूट्रलाइज होता है, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जब भी होगा तो एनर्जी जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, या जो गैप में एनर्जी है, जो बैंड गैप है, वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर ये रेडिएशन विजिबल रेंज में है तो हमें ये लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये एलईडी हुआ। वैसे एलईडी की तो वर्किंग समझाया, इसकी अगर हम लोग सिंबल का बात करें, देखिए एलईडी का सिंबल हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसे हमने कहा ये डायोड दिखाया, और एलईडी दिखाने के लिए ऐसे बताते हैं कि भाई देखो डायोड है, वहां से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। इसको बोलते हैं ऐसे सिंबल, ये पूरा इसके साथ ऐसा सिंबल दिखाया जाता है और समझिएगा क्या दिखाया गया है, एलईडी। इसको एलईडी, एलईडी। अच्छा एक और बात बताओ बच्चों की, जो एलईडी होता है दैट वर्क्स इन द फॉरवर्ड बायस। कुछ अब दिमाग में आता है कि सर ये फॉरवर्ड बायस में क्यों वर्क करता है, तो देखिए मैं बताऊं, ये जो एलईडी होता है दैट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, जैसे हमने कहा कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में हमने जोड़ दिया,
फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होगा P को किसके साथ, हाई पोटेंशियल, N को किसके साथ, लो पोटेंशियल। P हाई के साथ N लो के साथ होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये रहा वोल्टेज V, ये P और ये N है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है सबको मालूम है, जब ये जो गैप है, इस गैप को पार करके इलेक्ट्रॉन N साइड से कहां आता है, P साइड पे, या ये यहां हो जाता है, तब ये मिल जाते हैं, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्लियर है ना? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, होल यहां से यहां जाएंगे तब होगा डिफ्यूजन, न्यूट्रलाइजेशन होगा। जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तब यहां से क्या होगा बोलिए, तब यहां से लाइट निकलना स्टार्ट करेगा। यही आपका लाइट एमिटिंग डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में काम कराने से क्या फायदा हो रहा है, देखिए बच्चों, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट, जितना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा लाइट इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि अगर ये वोल्टेज आप बढ़ाएंगे बच्चों तो ये वोल्टेज डिफ्यूजन को प्रमोट करता है, बोला डिफ्यूजन ज्यादा हो, और डिफ्यूजन ज्यादा होगा मतलब न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, फिर ज्यादा होगा, और न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा तो फोटॉन्स क्या होंगे बोलिए, ज्यादा निकलेंगे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे उतना ज्यादा लाइट फोटॉन्स यहां से एमिट होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइट फोटॉन जो निकल रहा है किसी एलईडी से, उस एलईडी से जो लाइट फोटॉन्स निकल रहा है या जो लाइट निकल रही है, उसकी इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, तो आपको बोलना है ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा वोल्टेज लगा देंगे लाइट क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, कम वोल्टेज लगाएंगे लाइट क्या होगा, कम निकलेगा। तो एलईडी बताइए किस बायसिंग में काम करता है बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में। अगर कभी भी आईवी कर्व ड्रॉ किया जाए एलईडी के लिए, आईवी कर्व फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, तो शुरू में क्या होगा बोलिए, शुरू में करंट कम होता है लेकिन बाद में करंट ज्यादा है ना, और करंट ज्यादा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप अपोजिट में लगा देंगे तो आपको मालूम है कि करंट लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट। कुछ देर बाद जाके क्या जाता है, ब्रेक डाउन, यानी जैसा डायोड बिहेव करता है, डायोड वाला कहानी बताता था, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो बच्चों ये जितना पॉइंट हमने आपको समझाया, आपको सबको समझ में आया है। लाइट एमिटिंग डायोड कैसा डायोड है, एक ऐसा डायोड जिसमें करंट फ्लो होने से क्या निकलता है, लाइट निकलता है, करंट फ्लो होने से लाइट निकलता है। अच्छा बच्चे, इसको हम यूज कहाँ करते हैं बच्चों, तो ध्यान रहे ये बहुत सारे जगह पे यूज होता है जहाँ पे हम इंडिकेटर मतलब, अच्छा इसका ध्यान है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है उससे क्या फायदा है, बताओ फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है उससे क्या फायदा है, तो आंसर है सर फॉरवर्ड बायसिंग में काम करने से रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो पावर कंज्यूमशन क्या होगा, बहुत कम होगा। भाई रेजिस्टेंस जितना कम होगा, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना कम पावर क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो पावर कंज्यूमशन बहुत कम है, लाइफ बहुत तगड़ा है इसका, है कि नहीं, बहुत ज्यादा खर्चे से होना ना, जो फिलामेंट वाले बल्ब हम यूज करते थे उसके उड़ने के चांस ज्यादा थे, वो क्या था, पावर ज्यादा कंज्यूम करता था। मेरी बात समझ आ रही है ना, उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ये बहुत फायदा है इसका, इसलिए अभी दुनिया जो है एलईडी की तरफ क्या हुआ, मूव कर चुका है। इवन हम लोग बल्ब भी एलईडी बल्ब बनाने लगे है ना, उसमें एलईडी बल्ब बनता है। वैसे एलईडी इंडिकेटर के लिए भी यूज किया जाता है, हर मोबाइल में होता है, एक लाइट जलती है चार्ज के लिए, कुछ के लिए ना, तो वो इंडिकेटर, हाँ क्यों लाइट हमेशा जलाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करता। अगर ज्यादा बिजली खाने लगे तो क्या वही डिस्चार्ज कर देगा पूरे मोबाइल को। तो बात समझ में आ रहा है सबको ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करने से आपको ये बोलना है कि पावर कंज्यूमशन बहुत कम होता है। तो इसको कहां यूज कर सकते हैं, इवन आजकल तो हम लोग बल्ब की तरह भी यूज करते हैं, ट्यूबलाइट भी एलईडी आ गया है ना, और इंडिकेटर की तरह भी क्या होता है, ये एलईडी यूज होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है और कैसे काम करता है सबको क्लियर हुआ ना। लाइट जलने का, एलईडी से लाइट निकलता है, आपके माइंड में है ना लाइट क्यों निकल रहा है, हमने कहा कि भाई देखिए यहां से आया। अच्छा, कभी भी आपके ऐसे ये बात पूछा जाए कि जो यहां से फोटोन निकला है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो आपको बहुत बताना कि सर वो बैंड गैप के बराबर या उससे कम होना चाहिए। बोला सर कम नहीं समझी बात। मैंने कहा बेटा अगर जब भी ये चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, ऑब्वियस सी बात है बैंड गैप थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम। ये लेवल एक तो यहाँ के आगे बढ़ जाता है या दूसरा यहाँ आगे बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली बैंड गैप से एनर्जी या थोड़ा कम हो या बैंड गैप के बराबर हो, उतनी एनर्जी का फोटॉन्स यहाँ पर निकलता है। सबको क्लियर है मेरे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। एलईडी किस बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। एलईडी से क्या होता है बोलिए, बोला सर एलईडी एक ऐसा डायोड है जिसमें से लाइट एमिट होता है। करंट जितना ज्यादा रखेंगे लाइट इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, लाइट इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। कहां वो यूज करते हैं इसे,
आप बोल सकते हैं ये एज अ इंडिकेटर यूज होता है। एलईडी कैसे यूज करते हैं हम लोग? एज अ इंडिकेटर। और आजकल वैसे हम लोग बल्ब ट्यूबलाइट भी एलईडी यूज करते हैं। क्यों? अच्छा बताइए, रिप्लेस क्यों कर दिया? जो क्या होता है, कौन सा फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता था ना, फ्लोरोसेंस, जैसे ट्यूबलाइट जो होता था उसमें पहले फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता था, और जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो फिलामेंट यूज करते थे। उसको रिप्लेस क्यों कर दिया इसने, एलईडी ने? तो बोला सर पावर कंज्यूमशन कम, इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है, लॉन्ग लाइफ है इसका, इसलिए इसने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। सबको क्लियर है पॉइंट? तो ये फटाफट ये पिक्चर बना लीजिए। अगर दो चार पॉइंट माइंड में है आपके तो वो सारे पॉइंट्स नोट कर लो बच्चों। मतलब इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग है ना, it works in forward biasing, used as indicator since it is in forward biasing so power consumption is very less है ना। Since it is in forward biasing power consumption is very less, power consumption is very less। ये कुछ हमने ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा एक और बात कर रहे हैं, जितने भी डायोड होते हैं लाइट तो सबसे एमिट होता है, लेकिन एलईडी हम उन्हीं को नाम देते हैं जिसमें से लिमिटेड जो लाइट या एमिटेड लाइट जो है वो कौन से रेंज में हो, विजिबल रेंज में, उन्हीं का नाम एलईडी देते हैं, बाकी सबको एलईडी नहीं बोलते हैं ना। बाकी हर डायोड से लाइट एमिट होता है, इतना ध्यान रहे कि ये जो प्रोसेस था ना इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे जंप करना, वो हर डायोड में होता है। कुछ डायोड में जो लाइट होगी वो इंफ्रारेड में हो सकते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट में हो सकते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम उनका नाम एलईडी नहीं रखेंगे। जो दिखने वाले लाइट होंगे उन्हीं का नाम एलईडी होता है। अच्छा एलईडी का एक और बात है बच्चों, इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो करीब 100 से 500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है ना। तो मतलब इसमें रेंज भी होता है, मेरे कहने का मतलब कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होता है, इसलिए व्हाइट लाइट भी वो दिखाई देता है हमें। एलईडी नोट हो गया बच्चों सबका? ये नोट हो जाएगा तो अगला लिखेंगे फोटो डायोड। नेक्स्ट रीडिंग होगा फोटो डायोड। या पीछे वाले बच्चे बात नहीं करिए ना, यहाँ फोकस रहिए। जिसको भी डाउट होगा मेरे को बताएगा, हाथ ऊपर करेगा, मैं से बुला लूंगा यहाँ पे ना, मैं बताएगा सर ये वाला डाउट है, वो उतना दूर से सुनाई नहीं देगा ना, इसलिए देख नहीं रहा है। ऐसा है क्या? दिख नहीं रहा है? ये थोड़ा आगे आ जाओ, किसको नहीं दिखा इधर? चलो नहीं उठो वहां से, फटाफट इधर आ जाओ, यहाँ पे सीट है। मेरी समस्या आपका सॉल्यूशन मेरा है ना। यहाँ बेटा, यहाँ पूरा सीट खाली है, आ जा। फोटो डायोड, अगला जो हेडिंग होगा फोटो डायोड। यह लिखा हमने फोटो डायोड, फोटो डायोड। सो अगली हेडिंग है बच्चों फोटो डायोड। देखिए फोटो डायोड क्या होता है, हाँ बोलिए। आ जाओ, क्या जगह है? फोटो डायोड, आ जाओ आ जाओ। फोटो डायोड देखिए बच्चों,
चलो फोटो डायोड क्या होता है ध्यान दीजिए। देखिए एक ऐसा डायोड जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, लाइट फोटॉन्स को ऑब्जॉर्ब करता है या सिग्नल्स को ऑब्जॉर्ब करता है। जैसे मेरे बच्चों ध्यान रहे, ये एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। फोटो डायोड एक्ट एज अ डिटेक्टर। बट डिटेक्टर का मतलब समझते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पर है, हम लोग आंखों से देख के तो नहीं पता कर सकते हैं, बट डिटेक्टर अगर लगा रहेगा तो पता चलेगा कि कोई ना कोई सिग्नल यहाँ पर आ रहा है ना। जैसे विजिबल लाइट होता था तो आंखों से दिखाई देता है, उसके अलावा क्या और कोई लाइट होता है आंखों से दिखता है बच्चों वाला, सर नहीं दिखता है। तो ध्यान रहे, फोटो डायोड क्या करता है, लाइट फोटोन अब्सॉर्ब करता है। फोटो डायोड क्या करता है बच्चों, लाइट फोटोन अब्सॉर्ब करता है, और ये कैसा काम करता है, एज अ डिटेक्टर, एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। तो देखिए फोटो डायोड के बारे में सबसे पहला लाइन तो हमें ये समझ में आना चाहिए, इट एक्ट एज अ डिटेक्टर। कैसा डिटेक्टर जानते हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जॉर्ब करता है। तो जो वेव्स होती हैं उन वेव्स के बारे में बताएगा कि ये वेव को ऑब्जॉर्ब करके, और ये भी बताएगा कि ये वेव ज्यादा वेवलेंथ का है या कम वेवलेंथ का है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है या कम फ्रीक्वेंसी का, ये भी बताएगा। कौन, ये फोटो डायोड। तो इसका मतलब फोटो डायोड को हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम इसे यूज कहाँ कर सकता है, हमारा आर्मी यूज कर सकता है ना, जहां आपका ये रडार लगा होता है वहां पर यूज किया जा सकता है ना, जैसे मतलब एयरपोर्ट वगैरह वहां पर हम यूज कर सकते हैं सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए, या छोटे छोटे माइन्यूट सिग्नल भी डिटेक्ट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जो सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल दिखता नहीं भाई हमको, ऐसा नहीं होता कि सिग्नल आ रहा है कि किसी ने सिग्नल भेजा और हम यहाँ से देख लेंगे, देखना नहीं, देखने वाले लाइट सिर्फ और सिर्फ विजिबल है, उसके अलावा कोई भी लाइट चलती हमें दिखाई नहीं देता है। तो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है, और फोटो डायोड को तो कैसे डिटेक्ट करता है ये बात हम जरूर डिस्कस करेंगे आपसे ना। तो सबसे पहले तो फोटो डायोड के बारे में पहली लाइन हम लोगों ने क्या लिखी, इट एक्ट एज अ डिटेक्टर। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड होता है द डायोड विच अब्सॉर्ब radiation incident on it. It acts as detector, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, the diode which absorb radiation incident on it. Diode which absorb radiation incident on it, which absorb radiation incident on it. तो देखिए बच्चों यहाँ पे, अच्छा अगर डायोड के ऊपर रेडिएशंस गिराया जाए और वो एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करके क्या होगा, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। देखिए ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, और इस डिप्लीशन रीजन में अगर फोटॉन्स गिराए जा रहे हैं, लाइट फोटॉन्स, ये फोटॉन्स मतलब कोई भी सिग्नल होगा ऐसे गिरा, ये आपका P और ये कौन है N। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे आप लाइट गिराएंगे, ये लाइट यहाँ पर एटम के पास गिरने से एटम की एनर्जी, या एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ती है, अब्सॉर्ब होने से एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। जैसे यहाँ पर गिरा और यहाँ बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से क्या जनरेट होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब जनरेट होंगे, ध्यान अच्छे होती है, ये वाला सेक्शन प्लस होता है और ये सेक्शन माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होने से होल इधर और इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक तरह से कह लो कि ड्रिफ्ट करंट फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट करंट। तो हम लोग क्या करते हैं, फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायसिंग में। फोटो डायोड को हमने किस में कनेक्ट किया बच्चों, रिवर्स बायसिंग में। साथ में हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया है जो माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा, एमीटर, एक एमीटर लगाया है जो माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा। जैसे हमने वोल्टेज लगाया यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में। अब हमने कहा ज्यादा लाइट गिराएंगे बच्चों, तो बताओ ज्यादा लाइट गिरने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, ज्यादा जनरेट होंगे, क्योंकि ज्यादा लाइट गिरेगा ज्यादा फोटोन एब्सॉर्ब होगा, ज्यादा बॉन्ड टूटेगा, ज्यादा बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा जनरेट होंगे, ज्यादा जनरेट होंगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा। कौन सा करंट ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट।
तो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा। और ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा, ये बात का पता कौन करेगा? बोला सर कि ये पता कौन करेगा? एमीटर। एमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आया तो समझ लो कि क्या है, बोलिए, ज्यादा अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। अच्छा, ज्यादा बॉन्ड टूटने का ये भी तरीका है कि ज्यादा एनर्जी वाला अगर लाइट गिराएंगे तो ज्यादा तेज बॉन्ड तोड़ेगा, कम एनर्जी वाला लाइट गिराएंगे तो कम बॉन्ड टूटेगा। तो मतलब इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में अंदाजा डायरेक्टली कहां से लगाया जा सकता है? करंट से। करंट ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिराया जा रहा है, करंट कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट वहां पर गिराया जा रहा है। हमारा क्लियर? मतलब हमने कहा कि हम अगर अपने डिटेक्टर को यहां छोड़ दें और अगर ये अब्सॉर्ब कर रहा होगा फोटॉन्स, तो बता देगा कि यहां पर सिग्नल्स ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है, या वो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। उसे बताने के लिए हमें इस एमीटर को देखना पड़ेगा, उस लाइट को, क्योंकि वो लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही यहां पर। मेरी बात सबको समझ आ रही है बच्चों? तो ये एक डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है, ये एक डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। ये बीच में होल लिख रहा हूं बच्चों, अगर सबसे उधर पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो होल और इलेक्ट्रॉन, एन और पी साइड, इससे पहले ही जो हमने पढ़ाया एग्जैक्टली वही सेम सिंबल्स यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो जा रहा है, बाकी चीजें तो बड़े लिख पा रहा हूं मैं, है ना। तो ये यहाँ पे हमने कहा ये एक हमारा डायोड है जो फोटोन एब्जॉर्ब करके करंट फ्लो कराता है। और ये किस बायसिंग में काम कर रहा है दिखाई दे रहा है सबको? रिवर्स बायसिंग में। किस बायसिंग में काम कर रहा है बच्चों? रिवर्स बायसिंग में। इसके सिंबल अगर हमें बनाने हो तो इसका सिंबल देखिए कुछ इस तरह होता है। इसका सिंबल ऐसा होता है कि डायोड दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये डायोड फोटोन क्या कर रहा है? अब्सॉर्ब कर रहा है। इसकी तरफ फोटोन आ रहा है ना, फोटोन अब्सॉर्ब कर रहा है। ये पूरा एज ए होल ये सिंबल है किसका? एलईडी, सॉरी इसका फोटो डायोड का। ये किसका सिंबल है? फोटो डायोड का। फोटो डायोड किस बायसिंग में काम करता है बच्चों? रिवर्स बायसिंग में। फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो रिवर्स करंट भी क्या होगा बताइए? ज्यादा होगा। सबको मालूम है ये बात? रिवर्स करंट भी ज्यादा होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए मैंने ऐसे ऐसे लाइंस दिखाए हैं, ये इधर आके क्या दिखा रहे हैं? ये ब्रेकडाउन है। इधर जो क्या है वो कौन है? ब्रेकडाउन है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो देखिए ये अगर हमने एक 3 लाइन यहाँ पर दिखाए हैं तो आपको पता रहा होगा कि ये I1 है, ये I2 है, मान लो ये I3 है। तो इसमें IV का ड्रॉ किया, बताइए इन तीनों में जो करंट I1, I2, I3 दिखाया है या इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है लाइट की? बोलिए। तो तीसरी वाली। ए भाई, जिसमें जितना ज्यादा करंट रिवर्स करे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। ये रिवर्स में था इसलिए ग्राफ हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। मेरी बात सबको समझ में आई बच्चों? तो बताइए फोटो डायोड कहां पे यूज करते हैं? समझ में आया? किस बायसिंग में काम करता है? रिवर्स बायसिंग में। किस बायसिंग में काम करता है बच्चों? रिवर्स बायसिंग में काम करता है। और एक और बात ध्यान रहे, लाइट की इंटेंसिटी यहां जितनी ज्यादा होगी, ये करंट यहां पर क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। करंट मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट उतना ज्यादा होगा। इतना समझ में आएंगे सबको? एलईडी क्लियर हुआ बच्चों? रिवर्स बायसिंग में काम करता है, समझ में आ रहा है सबको ना? तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ाता हूं ना। अगला और सबसे लास्ट है फोटो सेल। इसका एप्लीकेशन, डायोड का लास्ट एप्लीकेशन है फोटो सेल। फोटो सेल इसमें वर्किंग में अगर आप लिखना चाहें तो आप ये बात जरूर मेंशन कर सकते हैं कि लाइट जब इंसिडेंट होता है जंक्शन पे, है ना, तो जो जंक्शन के एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटने से क्या होता है?
मतलब जंक्शन के एटम फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर क्या होता है बोलिए, उस इंटरनल फील्ड बैरियर की वजह से ड्रिफ्ट होते हैं जिससे करंट फ्लो होने लगता है। क्लियर है ना? और रिवर्स में करंट ज्यादा होने से ये पता चलता है कि उसने ज्यादा फोटोन क्या किया, अब्जॉर्ब किया है। करंट कम होने से पता चलता है कि फोटोन कम अब्जॉर्ब किया है। तो इससे हमें क्या होता है कि ये एक तरह से लाइट को या जो उसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करा गया या रेडिएशन गिराया गया उसको कितना ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, कितना कम अब्जॉर्ब कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है ना। तो यही इसका मतलब इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलता है। इसका मतलब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये जो डायोड है एक तरह से डिटेक्टर का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? डिटेक्टर का काम कर रहा है। फोटो सेल, अच्छा आजकल हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं फोटो सेल की तरफ, है ना। जैसे देखिए, वैसे अभी भी जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है लोग अब इस समय सोलर सेल यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। भाई फोटो सेल का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सोलर सेल ना, इसका मतलब है सोलर सेल। सोलर सेल, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए बच्चों तो आपको ऐसा फील आएगा सर कि सोलर सेल जो है वो भी एग्जैक्टली फोटो डायोड ही होना चाहिए। देखिए सोलर सेल फोटो डायोड, उसमें भी लाइट को अब्सॉर्ब करा के उसकी वजह से करंट फ्लो कराना है ना। लाइट अब्सॉर्ब करा के उसकी वजह से क्या कराना है, करंट फ्लो कराना है। लेकिन ध्यान रहे सोलर सेल, देख रहे सोलर सेल में जो डायोड यूज करते हैं वो फोटो डायोड है, लेकिन सारे फोटो डायोड सोलर सेल में यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे सोलर सेल में आपको सिर्फ वही वाले डायोड यूज करना है जो डायोड किसको अब्सॉर्ब करते हैं, सोलर लाइट को, है ना। सन लाइट अब्सॉर्ब करने वाले डायोड को हम लोग यूज करेंगे ताकि उसे अब्सॉर्ब कर ले। अच्छा, सोलर सेल कैसा डिवाइस है आपको बोलना है, एक ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बच्चों लास्ट वाले बेंच वाले बच्चों ध्यान रहे, अभी कुछ देर में बोल मत देना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कान में बजा दूंगा, इतना प्यार से समझा रहा हूं। इतना स्लो कभी नहीं पढ़ाता हूं अपनी इतनी बड़ी क्लास, इसलिए स्लो चल रहा है। बार बार एक ही बात 75 बार समझा रहा हूं ताकि जो लोग नहीं सुन रहे हैं ना, कान इधर उधर किए, कम से कम दोबारा बोले तो कम इधर कान करते हैं ना, सुनाई देते उन्हें। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड, विद द हेल्प ऑफ। तो एक लाइन बनता है, पहले लिख लो। देखिए सोलर सेल क्या है, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी into electrical energy with the help of photodiode, with the help of photodiode। देखिए बच्चों पूरा सेल वाला पिक्चर तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन अब अगर आप देखेंगे ना तो जो सेल होता है सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, उस कवर के नीचे पीएन जंक्शन डायोड होता है, दो लेयर होता है पी और एन का। एक कवर होगा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर, उसके नीचे क्या होता है बच्चों, ग्लास इसलिए यूज करते हैं ताकि जितनी लाइट पड़े वो सीधा सीधा नीचे चला जाए। उस कवर के नीचे क्या होता है, उस कवर के नीचे होता है पी और एन जंक्शन, है ना, पीएन जंक्शंस होते हैं। लाइट गिरने से क्या होगा, जैसे यहां बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर और होल उधर ड्रिफ्ट होते हैं। मेरे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इलेक्ट्रॉन और होल इधर ड्रिफ्ट होते हैं। इस ड्रिफ्टिंग से क्या होगा सुनिए, देखिए हमने बनाया यहाँ पर ऐसी, वो वाला पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, जो सेल वाला पिक्चर है वो आपके एनसीईआरटी में होगा, जिसको जरूरत होगा बना लीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो होता क्या है वहां पर, है ना। देखो बच्चों होता क्या है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि ये हमारा पीएन जंक्शन है, उस पर लाइट गिराते हैं लोग, सोलर लाइट गिराया गया है। लाइट गिरने से क्या होता है, लाइट गिरने से क्या होता है कि यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। बोला सर वो तो यहाँ भी हो रहा था, हमने कहा एग्जैक्टली वही बात, सेम चीज हो रहा है, क्योंकि ये भी फोटो डायोड है और उसमें जो यूज करते हैं वो भी फोटो डायोड। लेकिन हाँ उसमें ऐसा डायोड यूज करिए जैसे आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है शायद यहाँ पर ना, इस फोटो सोलर सेल में।
उसमें जो लाइट आपने गिराया, अच्छा हाँ, हमने अभी एलईडी में क्या यूज करते हैं, फोटो डायोड में क्या होता है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं, मेरे को खुद भी याद नहीं रहता बच्चों, है ना। एग्जांपल वो आप एनसीईआरटी पढ़ के या कोई भी बुक पढ़ के एग्जांपल आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एग्जांपल याद करने वाला बात मैं अभी कभी नहीं किया आज तक। तो आप लोग अगर जरूरत जैसे होता है ना, कभी की जरूरत पड़ता है तो हम लोग याद करते हैं कौन सा ऐसा डायोड है जो जो एलईडी की तरह काम करता है। हमने कहा ना बहुत सारे डायोड होते हैं, लेकिन सारे डायोड एलईडी होते हैं क्या? नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर डायोड एलईडी होंगे। कौन से होते हैं? जिनमें से जो लाइट निकलती है वो कौन से रेंज में होना चाहिए? विजिबल रेंज में। तो वो वाले एलईडी पर्टिकुलर एलईडी होते हैं, वो एग्जांपल में हमें रखना चाहिए। तो हम, मेरे को याद नहीं रहता, इसलिए आप लोग जरूर लिख लीजिएगा ना, एनसीईआरटी देख के या कोई भी साइड बुक देख के। देखिए आप, हमने कहा कि सोलर सेल है ये, लाइट जैसे आपने गिराया यहाँ पे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से क्या होता है, देखिए ये जो पहले से फील्ड बैरियर होते हैं, ये बैरियर जैसे यहाँ पर बॉन्ड टूटता है, होल और इलेक्ट्रॉन को, देखिए होल को इलेक्ट्रॉन और होल इधर और इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो जाता है। अच्छा, जिससे अगर ऐसा ड्रिफ्टिंग होने लगे, जिससे होगा क्या, जो हमारा पी सेक्शन है उसका पोटेंशियल राइज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, यही होगा ना। और जो एन सेक्शन है उसका पोटेंशियल, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा लाइट गिरने से। जब दोनों जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंस का फायदा उठाते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं एक बाहर आउटर सर्किट, मतलब लोड के साथ। जब लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, मैंने फिर बोला बच्चों, देखिए होल इधर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसका मतलब करंट का फ्लो इधर होगा, तो ये हाई पोटेंशियल हो जाता है और ये लो पोटेंशियल हो जाता है और करंट इसमें फ्लो करने लगता है और हमारा जो लोड होता है उसमें करंट मिलने लगता है। तो कभी कभी बच्चा बोलता है सर इसमें तो बहुत तगड़ा करंट तो नहीं हो सकता। हमने कहा हाँ, मैं भी कह रहा हूँ बहुत ज्यादा करंट नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी सोलर सेल लगाया जाता है उसके करंट से पहले क्या किया जाता है, ये वो बैटरी चार्ज करके इन्वर्टर लगा के फिर हम उसे यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पावर हम लोग यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, जितना ज्यादा सेल लगाएंगे करंट क्या होगा, उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसका पावर का वैल्यू क्या होगा, फिर बढ़ता जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई बच्चों? लाइट गिरने से बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने से ये जो फील्ड बैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन को इधर, होल को इधर भेज देता है, जिससे दोनों सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये हाई और लो होने की वजह से जब हम इसको लोड से कनेक्ट करते हैं तो ये लोड के थ्रू क्या कराता है, करंट फ्लो कराने लगता है। क्लियर है? जब ये करंट फ्लो, अच्छा वो वजह से फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल करना, ऐसा नहीं है। जब ये करंट फ्लो होता है तो फिर इधर से रिकंबाइन होना शुरू कर देगा, फिर वापस सेमीकंडक्टर अपना क्या होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन हो जाएंगे, तो प्रोसेस रिपीट होने लगेगा, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। मेरी बात सबको समझ में बच्चों? तो इस तरह से सोलर सेल इस तरह से काम करता है और लोड है जिसके थ्रू ये करंट फ्लो कराता है। तो सोलर सेल में जैसे आप देखेंगे ना, ऐसे बना रहता है ये ग्लास लेयर, उसके नीचे पी फिर एन, ऊपर से लाइट गिराते हैं और फिर है ना मेटल, दो डॉट डॉट मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रोड कहते हैं, जहां से हम लोग करंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उन करंट को बाहर निकाल के किसी लोड से पास कराते हैं, लोड या आप बैटरी जो भी कह लीजिए, बैटरी चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करिए वहां से। तो सेल ऐसा काम करता है। मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है क्रॉस द जंक्शन। कौन? लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन होल जो ड्रिफ्ट होते हैं, जिससे जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को लोड के क्रॉस लगाते हैं और लोड में क्या कराता है, वो करंट फ्लो कराता है। लोड में क्या कराता है बच्चों, करंट फ्लो कराता है। बात सबको समझ में आया ना? सोलर सेल इस तरह से काम करता है। कोई डाउट है किसी को इसमें? इसमें एक ग्राफ बहुत पूछा जाता है, देखिए आईवी कर्व के बारे में बात करते हैं हम लोग। आईवी कर्व ध्यान रहे, जब हम लोग ध्यान रहे बच्चों, इसके बाहर कोई वोल्टेज ना लगाए, मतलब वोल्टेज निकलना डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दें। किसको? पी और एन को डायरेक्ट शॉर्ट कर दें। शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की वैल्यू सबसे क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब हमने कहा जब शॉर्ट सर्किटेड होता है तो सेमीकंडक्टर शॉर्ट सर्किट करिए, करंट सबसे ज्यादा होगा, करंट सबसे ज्यादा। रिवर्स ड्रिफ्ट करंट है ना, तो रिवर्स ही करंट कहलाएगा ना बच्चों। ये देखो इसमें ड्रिफ्ट करंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर जा रहा है, ये करंट किसकी वजह से है, ड्रिफ्ट की वजह से। तो ड्रिफ्ट करंट है और सबसे ज्यादा करंट होगा। लेकिन अगर आप इसके क्रॉस वोल्टेज लगाना स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज, तो जब आप यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे बच्चों, तब करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगी। और ध्यान रहे, जब हम लोग ध्यान रहे, ये देखिए जब सर्किट को हम लोग ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट, उस समय वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा
और करंट क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों ना? सर्किट, अच्छा बताइए, ये जो वोल्टेज है V है ओपन सर्किट ना, ओपन सर्किट वोल्टेज ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहां पर है करंट शॉर्ट सर्किट ना, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ISC। करंट शॉर्ट सर्किट है ये, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट सबसे ज्यादा होगा, जब ओपन कर देंगे तो वोल्टेज सबसे ज्यादा रहेगा अक्रॉस द जंक्शन। तो IV कर्व हमने बनाया है सोलर सेल में, ऐसा ऐसा कर रहे हैं सोलर सेल में IV कर्व। देखिए ये थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब ओपन रहेगा, जैसे कुछ लोड मत लगाइए, जब आप लोड नहीं लगाएंगे मेरे बच्चों, उस समय वोल्टेज इसके क्रॉस सबसे ज्यादा रहेगा, वो दैट इज दिस वन, वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इन केस ऑफ द ओपन सर्किट। क्लियर है ना? लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट, तब क्या होगा बताइए, बोलिए? जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और वोल्टेज क्या रहेगा 0, वोल्टेज 0। लेकिन अगर हमने कोई रेजिस्टेंस कुछ भी और अप्लाई किया तो बीच में चलेंगे हम लोग ऐसे, समझ में आ रहा है ना? सबसे ज्यादा करंट ओपन सर्किट में होगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज, सॉरी सबसे ज्यादा करंट शॉर्ट सर्किट में होगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज ओपन सर्किट में होगा, जैसा यहां पर लिखा है। ये IV कर्व है। तो बस इतना बना लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि सोलर सेल में भी कौन सा करंट फ्लो होता है? ड्रिफ्ट करंट, जो करंट बहुत स्मॉल होता है, करंट स्मॉल करंट होता है ना। तो सोलर सेल में ये फोटो डायोड की तरह ही काम करता है वो। नोट कर लो बच्चों, सोलर सेल। इससे ज्यादा जानकारी चाहिए आपको तो पढ़िएगा, है ना, NCERT। वैसे जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है उतना अगर आपको याद रहेगा उतना लिख लेंगे, काम बन जाएगा, है ना, ठीक है। वो डायग्राम, अगर सोलर सेल वाला डायग्राम देखना है तो NCERT से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। गैलियम आर्सेनाइड नाम का एक डायोड है जो सोलर सेल में मैक्सिमम यूज होता है ना। बच्चों अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायोड कंप्लीट हो गया आपका। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। जो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह हम लोग देखते हैं बच्चों ना, उसमें मैक्सिमम यही लॉजिक गेट्स होते हैं ना। लॉजिक गेट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस मॉडर्न दुनिया में। बनाते कैसे हैं, क्या है, वर्क कैसे करता है, ये सब एक एक करके हमें डिस्कस करना है। और ध्यान रहे क्वेश्चंस, अगर हम कंपटीशन या बोर्ड का बात करें तो हर बार पूछा जाता है और बहुत इजी होता है। क्वेश्चन इजी भी है, पूछा जाता है। मेरे हिसाब से जानते हैं बोर्ड के सिलेबस से ये बाहर है, मेरे हिसाब से ऐसा है लगता है, क्योंकि बोर्ड जैसे उन्होंने कहा ना कट कर दिया है पूरा ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर कट होता है तो ट्रांजिस्टर के साथ इसको भी कट होना है। लेकिन नीट में भी पूछा जा रहा है और JEE में भी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, लॉजिक गेट। तो इसलिए मैं लॉजिक गेट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको भी स्किप मार देता। और जान है ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, अगर सबने थोड़ा भी ध्यान दिया, थोड़ा भी, सब बच्चा क्वेश्चन कर सकता है इसके ऊपर। तो लॉजिक गेट, देखिए लॉजिक गेट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अलजेब्रा पढ़ते हैं, सिंपल हल्का अलजेब्रा, उसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। देखिए बुलियन अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा कहते हैं इसे हम लोग। देखिए एक अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, बुलियन अलजेब्रा। देखिए बुलियन अलजेब्रा या इसको लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं, बुलियन या लॉजिकल कहते हैं। अच्छा देखिए बुलियन नाम बेसिकली बाइनरी नंबर से आया है। ये नाम कहां से आता है? बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। अच्छा जो नंबर हम लोग जानते हैं बच्चों, कौन सा नंबर होता है? डेसिमल नंबर। जो हमारी दुनिया में नंबर चलता है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ है ना, ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। ये सब डेसिमल नंबर है
जो हम लोग बोलते हैं 540, 545, 546 है ना, दे नंबर दे आर कॉल्ड द डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर होते हैं। अच्छा, बुलियन अलजेब्रा की दुनिया में या बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, इनकी दुनिया में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। हमारी दुनिया में कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। 10, ओनली 10 डिजिट, 0 to 9। 0 से 9 के अलावा और कोई नंबर दिखता है क्या? हमें नहीं। हमारी दुनिया में सिर्फ, इसीलिए उसका नाम डेसिमल लिखा है, 10 डिजिट है, इस वजह से डेसिमल है ना, डेसिमल नंबर। और यहाँ पर इसका नाम बाइनरी नंबर क्योंकि 2 ही डिजिट है ना, बाइनरी नंबर क्योंकि 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट वाली दुनिया है ये बुलियन अलजेब्रा। और इसी अलजेब्रा से रिलेटेड हमारा कौन है? लॉजिक गेट। तो आपको बताऊं कि जो कंप्यूटर है वो 2 डिजिट की दुनिया में घूमता है और हमारी दुनिया 10 डिजिट में घूमती है ना। उनके से 2 ही डिजिट होते हैं भाई, 0 और 1। अच्छा सुनिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब बात आता है कि जैसे हमने यहाँ तक बात अगर देखिए बोला है, तो बच्चों एक और बात सुनिए। जैसे हमारी दुनिया में जो कैलकुलेशन होते हैं वो बेसिक कैलकुलेशन 4 होते हैं, 4 बेसिक कैलकुलेशन। उसके बाद तो बहुत सारा बनाया हमने, खुद ही बना लिया है ना। वो बेसिक कैलकुलेशन नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने ये 4 बेसिक कैलकुलेशन बनाए कि अपनी दुनिया में, डेसिमल वाली दुनिया में हुआ। लेकिन जानते हैं बुलियन अलजेब्रा की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑपरेशन बने। यहाँ 4 ऑपरेशन है, वहां बेसिक 3 है। बेसिक, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। अब ये मतलब सर स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सब बहुत सारा होता है ना, लॉग लेना है कि नहीं, टेंजेंट, वंजेंट, साइन, कॉस, मैंने कहा ये सब बात की बात है। बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो जैसे हमारी दुनिया में बेसिक ऑपरेशन 4 है, वैसे ही इस अलजेब्रा की दुनिया में ऑपरेशन कितने हैं? सिर्फ 3 है। और उस ऑपरेशन के नाम सुनिए क्या है? एंड, और नॉट। बोला सर ये कैसा दुनिया? हमने कहा ये ऐसा ही दुनिया है, इसका नाम है लॉजिकल दुनिया। सुनिए बच्चों, लॉजिकल दुनिया क्या बोलता है? देखिए मैं बोला एंड, और नॉट। लॉजिक सुनिए, लॉजिक क्या होता है? जैसे मैंने कहा कोई स्टेटमेंट अगर हम बोले तो लॉजिकली ध्यान रहे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए वो सही है या गलत है, ऐसे तो मैंने स्टेटमेंट बोला, आपके आंसर होंगे या तो सही या गलत, ऐसे बताइए। मैंने बोला हमने एक नाम लिया, मैंने कहा एक स्टेटमेंट बोला कि जैसे मैंने बोला एक ग्रे कलर की कार सड़क पे दौड़ रही है। अगर आपने सबने देखा हाँ दौड़ रही है, तो आप सबका आंसर होगा यस, है कि नहीं? अगर आपको नहीं दिखाया था, आपने बोला नो, तो यस या नो, मतलब हमारे आंसर में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। जैसे हमने कहा अगर आप 1 बोलेंगे तो मैं उसे असाइन करूंगा कि आपने यस बोला। अगर आपने नो बोला, मैंने असाइन कर दिया, वो क्या बोला आपने? 0। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ओपन, क्लोज, है ना, ऐसे लॉजिकल नाम लेने हैं, जिससे खाली हम असाइन कर सके 2 ही डिजिट, 0 या 1, 0 या 1। को बोला सर ये तो आप एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा तो? जैसे हमने कहा देखिए मान लो आपको सबको दिखाई दे रहा है कि रेड कलर की कार दौड़ रही है, तो मैंने ऐसे बोला एक रेड कलर की कार उस सड़क पर दौड़ रही है। और सुनिए, अगर ये दोनों बात, रेड कलर भी है और सड़क पे दौड़ रही है, चल रही है, दोनों बात सही है, तब आप बोले, जब दोनों सही है तब आप बोलेंगे कि यस, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो हमने कहा, आपने देखा नहीं वो तो सर ब्लू कलर पर भाग रही थी, आप तो रेड बोल दी है ना, तो आप बताइए उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे फिर, सही या गलत? मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, देखिए मैं बोल रहा सुनिए। मैंने कहा सही मायने में क्या था? एक ब्लू कलर की कार उस सड़क पे दौड़ रही है, सही मायने में ये हुआ। मैंने क्या बोला? एक रेड कलर की कार है और वो उस सड़क पे दौड़ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमने देखिए थोड़ा ध्यान सुनिए बच्चों, अभी थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा बात। मैंने बोला रेड कलर की कार और वो सड़क पे दौड़ रही है, देखिए उसमें से एक बात सही था, सड़क पे दौड़ रहा है, वो कार दौड़ रहा है, लेकिन सच में एक गलत बोल दिया मैंने कि वो है तो ब्लू, लेकिन मैंने रेड बोला। तो आपको पता चला सर आपका एक स्टेटमेंट तो सही था, एक गलत था, लेकिन आपने बीच में एंड लगाया था, इसलिए पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। क्लियर है? मैं अब आज दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। मैंने ऐसे बोला कि एक रेड कलर की कार है, ऐसे रेड कलर की कार है और हमने और लगा दिया, हाँ, और कार सड़क पे दौड़ रहा है और कार सड़क पे दौड़ रहा है। तो आपने क्या कहा? देखा
रेड कलर की कार नहीं दिखाई दी, लेकिन देखा हाँ कार दौड़ रहा है, तो आप मेरे स्टेटमेंट को क्या देंगे बताइए, यस या नो? आपको बोलना पड़ेगा यस। ये बात, ये जो अभी बोला ना एग्जाम्पल थोड़ा हाई फाई हो गया, बाउंस कर गया। एक क्वेश्चन सुनिए, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, सब ध्यान सुनिएगा। मैंने एक क्वेश्चन बोला बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन बोला कि भाई ये रहा क्वेश्चन, दिखना नहीं ना, दिखा क्वेश्चन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैंने अब किसी बच्चों को बोला कि तुम बताओ इसका आंसर, तो इसने मेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, डिप्लोमेटिक आंसर दिया। बोला सर आंसर या तो ए सही है या डी सही है। इसमें बोला ए सही है या डी सही है। फिर मैंने कहा कि मैंने बहुतों से पूछा, उससे भी पूछा है ना, उस लड़की से जो पानी पीने जा रहा अभी है ना, तो उसने बोला सर या तो ए सही है या तो डी सही है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आंसर बताता हूं, इसका आंसर है ए। तो बताइए अपने आंसर को क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? बोला सर मैंने बोला था ना कि या तो ए होगा या डी होगा, और आपने ए बोला, इसका मतलब क्या हमने सही बोला। क्लेम करेगा बच्चों ना? हमारा क्लियर है ना? क्लियर। तो ये अगर हमने बीच में और लगाया है, दो स्टेटमेंट के बीच में और लगा है अगर और उसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो हम स्टेटमेंट को क्या मानते हैं? सही मानते हैं। सबको क्लियर हुआ? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, एक और ऐसे क्वेश्चन दिया हमने, एक क्वेश्चन दिया मल्टीपल चॉइस। कौन सा है ये? मल्टीपल चॉइस। इसमें दो आंसर सही है। कितने सही है? दो आंसर। तो चलो मान लो समीर पटेल से पूछा भाई बताओ कौन सा आंसर सही है। उसने बोला सर आंसर ए और सी सही है। बोला ए और सी सही है। क्लियर है? किसी दूसरे से पूछा, बोला ए और डी सही है, लेकिन आंसर सही था ए और बी। तो क्या किसी का आंसर सही माना जाएगा? बोला सर उसमें एक तो सही बता देना, नहीं वो माना नहीं जाएगा। आपको अगर एंड लगाते हैं बीच में तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा, अदरवाइज होल स्टेटमेंट सही नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली जो हम लॉजिक अभी आपको दे रहे बच्चों ना, इसी लॉजिक पर अलजेब्रा बना है, इसी लॉजिक पे, और इसी लॉजिक का नाम है लॉजिकल अलजेब्रा। और आप सुनिए एक और बात, इस अलजेब्रा को ऑपरेट करने के लिए डिवाइस बनाए गए जिसका नाम था लॉजिक गेट्स। इस जो लॉजिक है, लॉजिक बोल रहे ना, इसको ऑपरेट कर, इसे फंक्शन में लाने के लिए, इनको फंक्शन में लाने के लिए क्या हुआ? डिवाइस बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? लॉजिक गेट्स, जो लॉजिक गेट कहते हैं हम लोग। तो लॉजिक गेट एक तरह का डिवाइस है जो लॉजिकल फंक्शन को ऑपरेट करता है। और वो डिवाइस बनाए कैसे गए बच्चों? तो आपके देखिए उस डिवाइस कैसे बनाएंगे, जैसे आपके दिमाग में, जैसे हम ना सर अभी तो आपने डायोड पढ़ाया, इसका मतलब डायोड से बनाएंगे। उन्होंने कहा एग्जैक्टली, वो कैसे बनेगा? डायोड से। डायोड और ट्रांजिस्टर मिला के बनाया जाता है लॉजिक गेट्स। तो हम उस लॉजिक गेट्स को कैसे बनाएंगे ये सब डिस्कस करेंगे, और ऑपरेशंस क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने यहां पर सिंपली लिखा ये बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। थोड़ा नंबर का कन्वर्जन आई थिंक सो आप सबको आता होगा बच्चों, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आता है ना? नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा, हालांकि इस चैप्टर में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबको आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम बता देंगे लास्ट में, ठीक है? अभी फिलहाल में मेरे को आगे बढ़ने दीजिए। तो बूलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मैंने कहा कि यहां पर 3 ऑपरेशन होता है। कौन कौन सा ऑपरेशन है? और, एंड नॉट। ये 3 ऑपरेशन है, और, एंड और नॉट। ये ऑपरेशन कैसे काम करता है जरा देखिए बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिए, बच्चा लोग देखिए। हमारे पास डिजिट कौन है? आंसर का सिर्फ हमारे पास 2 ही डिजिट होता है बच्चों, नहीं 2 डिजिट। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं और ऑपरेशन, और हमने यहां पर लिखा ए और बी। इसका मतलब होता है ए और बी का मतलब होता है ए प्लस बी। ए और बी का क्या मतलब है बच्चों? ए प्लस बी। जैसे हमने कहा 0 प्लस
एक स्टेटमेंट बोली जिसमें दोनों गलत बोला और बीच में और लगा दिया, आपको मालूम है कि पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। देखिए गलत और गलत, आंसर आएगा एकदम गलत, है ना? नहीं देखिए आप, गलत और सही, आंसर आएगा सही। मेरी बात सबको समझ आ रहा है बच्चों? सही और गलत, आंसर आएगा, बोलिए सही। और सही और सही, अच्छी बात है। 1 + 1, 1 मिनट, एक तुम बताओ जो पानी पी रहा था बच्चा, 1 + 1 कितना आएगा? 1 मिनट उसको बोलो, 2 आ गया उसका ना, है ना? लास्ट में तू बताओ, उधर मास्क वाला बच्चा सबसे पीछे, सिंबल बताओ, सिंबल 1 की 2, 1 + 1, 1। अरे वाह, तू उधर वाला है, उधर वाला बच्चा, इधर कोने का, हाँ सबसे उधर, हाँ एकदम उधर, हाँ एकदम, बताओ भाई बताओ। 1 + 1 11। अरे बोलिए भाई, अब सिंबल दिखाइए ना, 2, दैट्स गुड, बढ़िया। सब लोग ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो अभी समझ आएगा। देखिए मैंने कहा ये लॉजिकल अलजेब्रा है भाई, है ना? हम लोग जिस दुनिया में जीते हैं उससे अलग वाला, तो जब सुनेंगे तो शायद उस दुनिया में जा सकेंगे, है ना? अभी तो हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, जैसे ये देखो पानी पीने वाला अपनी दुनिया में जी रहा है ना, ठीक है? देखिए यहाँ पे 1 + 1 कितना आएगा? 1। वेर सही और सही इक्वल टू सही, है ना? क्योंकि हमारी ध्यान है इस अलजेब्रा की दुनिया में 2 तो होता ही नहीं है। आपका आंसर कंपलसरी है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, तीसरा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो दुनिया से बाहर है ना? इस दुनिया से बाहर है, मतलब देखिए देखिए ये बच्चों और ऑपरेशन समझ में आया ना? अच्छा, और ऑपरेशन का मतलब होता है कि बीच में प्लस लगाना। अच्छा, इसको देख के ऐसा लग रहा है सर ये बहुत सिंपल है, मैं भी बोल रहा हूँ हाँ बहुत सिंपल है, और ये सिंपल भाषा हमारा कंप्यूटर समझता है, पता है? हमारा कंप्यूटर यही सिंपल, जैसे कोई बच्चा बोला सर लेकिन जब कंप्यूटर में 9 टाइप करते हो तो 9 दिखता है, वो हमको दिखाने के लिए 9 होता है। 9 जा रहा है, 9 जो नंबर है डेसिमल ना, उसको हम बाइनरी में बदल सकते हैं, और पता है कंप्यूटर एक्चुअल में बाइनरी 0 1 1 1 करके ऐसे नंबर समझता है ना? हम जो समझाने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं ना, वो हमको खुद वही रिफ्लेक्ट करके दिखाता, लेकिन अपने खुद कुछ और ही समझता है। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक? आगे बढ़ू मैं? चलो छापते रहो फटाफट ना। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन नोट करते रहिए, चलिए नोट करिए। ए एंड बी, A into B, A and B, A into B, कट गया? देखो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अच्छा पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए। पढ़ लीजिए, डस्टर लेके ना आ जाओ, मैंने तो कपड़े गंदा हो जाएंगे आपके, पता है? एंड ऑपरेशन, यहाँ पे फोकस करिए सब लोग बच्चों। देखिए एंड ऑपरेशन लिखा हमने ए एंड बी। अच्छा, ये जो ए बी लिख रहे हैं क्या होता है जानते हैं? दे आर कॉल्ड द इनपुट। जो ए और बी लिखा हो क्या है? इनपुट है, इनपुट है, इनके बीच में ऑपरेशन लिखा हुआ है, एंड ऑपरेशन। ए एंड बी आर द इनपुट, और बीच में जो लिखा है वो ऑपरेशन है, एंड दैट इज इक्वल टू, मान लो अगर आप कोई ए एंड बी इक्वल टू वाई लिखते हैं, दिस वाई इज कॉल्ड आउटपुट, दिस इज आउटपुट,
This is input. A and B are input and this y is called here output. So this y equal to हम लोग लिखते हैं a and की जगह पे डॉट लगाया जाता है, डॉट। और ध्यान है इसके आंसर भी एग्जैक्टली उसी लॉजिक से आएंगे जो लॉजिक मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमने कहा बच्चे यहाँ पर 0 and 0, मतलब ध्यान है गलत स्टेटमेंट आंसर आएगा गलत स्टेटमेंट, है कि नहीं? ये ना होता बच्चों। अच्छा देखिए 1 and 0 सही और गलत, मतलब गलत एंड करना मतलब डॉट लगाएंगे तो 0 आएगा ना। अच्छा बताइए 1 and 1 आंसर क्या आएगा 1, या 0 and 1 आंसर क्या आएगा 0। इसको बच्चों अगर आप चाहे तो 0 into 0 ये हो जाएगा 1 into 0, 1 into 1 and that is 0 into 1। तो ये जो आया बीच में ये आउटपुट है। तो ध्यान हमें एंड ऑपरेशन भी समझ में आ गया। बात मैंने कहा था कि बहुत इजी है, थोड़ा भी फोकस करेंगे सबको समझ में आएगा, लेकिन फोकस यही रहना चाहिए। थोड़ा हट जाएंगे इतना ही समझ में आएगा, फिर आगे का नहीं आएगा ना, समझना पूरा पड़ेगा। अगला बात करते हैं नॉट ऑपरेशन। नॉट, ये नॉट का मतलब होता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ना। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे किसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, देखिए हम लोग बात करते थे कि एक कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं ना, किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट देने से आदमी खुश होता है ना, और यहाँ पर है ना ये उल्टा वाला काम होता है। ये जैसे पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, वैसे चलता है। वो बोलेगा सही तो बोलेगा नहीं वो गलत बोल रहा है ना, वो गलत बोलेगा तो बोलेगा नहीं वो क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, उल्टा बात बोलना, उल्टा। जैसे देखिए नॉट कहता है ए, देखिए लिखा इनपुट, कौन सा ऑपरेशन लगाया नॉट, ए नॉट, इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, बार लिखा ए बार, ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसा समझ बच्चों, देखिए ए इनपुट है, ये रहा नॉट। तो आपको ये बोलना कि सर ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक ही इनपुट होता है। मैंने कहा हाँ, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कितने इनपुट है, एक इनपुट और एक आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए नॉट का मतलब ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसे हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू द आउटपुट है। सो जीरो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो नॉट मतलब जीरो कॉम्प्लीमेंट, जीरो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, 1 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0। ये बात क्लियर हो ना, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और कोई तीसरा तो है नहीं, बस यही दोनों है। तो हम लोग इसका नॉट ऑपरेशन लगाना हमें आ गया। तो बताइए तीनों ऑपरेशन एकदम क्लियर हो गए ना। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, इसको करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, उसी का नाम लॉजिक गेट है। वो लॉजिक गेट यही ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस ऑपरेशन में कुछ बेसिक फार्मूले हैं, बूलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूले वो डिस्कस करते हैं तब, ताकि लॉजिक गेट को और ज्यादा डिटेल में हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो लिखिए सम बेसिक ऑपरेशंस या सम बेसिक फार्मूला लिखिए, सम बेसिक फार्मूला लिखिए, सम बेसिक फार्मूला हेडिंग है सम बेसिक फार्मूला, सम बेसिक फार्मूला। सम बेसिक फार्मूला, ये नोट हो गया बच्चे अंदर सबका। सम बेसिक फार्मूला, चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप आंसर्स बताते चलिए बच्चों। सबसे पहला फार्मूला है a प्लस ए, बोले क्या आएगा a प्लस ए, आंसर क्या होना चाहिए a। ध्यान रहे किसी को भी अगर थोड़ा कम समझ में आए, जहां a लिखा है वहां कोई डिजिट डाल दो, कोई भी डिजिट। जैसे अगर a की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा 0। मतलब a की जगह 0 है, आंसर भी 0 है, मतलब वहां पर a ही आएगा, यही ना, ऐसे समझना है। देखिए दूसरा b, सॉरी यहां पर लिखा a इंटू a, अब बोलिए a इंटू a, आंसर आएगा e, दैट्स गुड ना। अच्छा बोलिए 1 प्लस a, आंसर आएगा 1। ये बात ध्यान रहे सबको,
यह लिखा हमने 1 into a, आंसर आ गया a, दैट्स गुड। a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, दैट्स गुड। क्या बात है, होशियार हो गए तुम लोग, क्या है ना। a प्लस a कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1। a इंटू a कॉम्प्लीमेंट, a इंटू a कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 आएगा, ध्यान रहे, हमेशा 0। क्लियर है? अच्छा बोलिए, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a, a b प्लस a, a b प्लस a, a b प्लस a कॉमन ले लो, आएगा b प्लस 1, b प्लस 1 मतलब 1, 1 इंटू a मतलब a। ये तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए, है ना? नहीं है। a प्लस b होल कॉम्प्लीमेंट, a प्लस b होल कॉम्प्लीमेंट, आंसर आता है a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, है ना? डी मोरिस थ्योरम, मैथ वाले जानते होंगे, है ना? अच्छा बोलिए, जानते मैथ वाले हैं, आंसर सब बाय वाले दे रहे हैं। देखो a इंटू b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बता, इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन को आसान कर सकते हैं ना। देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने सिंपली इस वजह से लिखे हैं बच्चों, समझ में ध्यान सुनिए सब लोग। देखिए ये सारे फॉर्मूले सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं ताकि हमें जब कोई एक्सप्रेशन बड़ा आए इस चैप्टर में, उस बड़े एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करके छोटा बना सके। जरूरत पड़ता है, मैं वही बताऊंगा, इसकी जरूरत कहाँ है वो आपको बताऊंगा मैं। इसलिए ये फॉर्मूले कन्वर्जन करना आप सबको आना चाहिए। इसे एक और है, a प्लस 0 क्या आएगा, a प्लस 0 a इंटू 0 0। चलिए याद है, नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम सबको आना चाहिए। बोलिए अलजेब्रा अच्छा समझने के लिए ये फॉर्मूले हमें आना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग लॉजिक गेट। अब देखिए फाइनली डिफाइन करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट देखिए बच्चों, फाइनली डिफाइन करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने ये बोला कि लॉजिक गेट्स वो डिवाइस हैं जो लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं ना। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब वही बोले अलजेब्रा वाले ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन? एंड, और नॉट। मतलब इसी वजह से बेसिक गेट भी अगर आपसे पूछा जाए तो बोला सर देयर आर 3 बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो पहले ये गेट क्या होता है हम लोग को समझ में आया ना बच्चों। मतलब ध्यान रहे कि बुलियन अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए डिवाइस बनाए गए हैं, और उसी डिवाइस का नाम क्या रखा गया है? लॉजिक गेट्स।
तो लिखिए लॉजिक गेट्स आर डिवाइस, logic gates are device which operates logical operation, which operates logical operation with the help of semiconductor diode and transistor, with the help of semiconductor diode and transistor, semiconductor diode and transistor। हाँ, ट्रांजिस्टर क्या होता है वो आपको नहीं पता, जब जरूरत पड़ेगा मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा। सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखिए, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। कौन कौन सा है देखिए बच्चों, कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला OR गेट, these are the basic logic gate, OR gate, AND gate और NOT गेट। अच्छा बच्चों, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स है, लेकिन गेट और भी होते हैं, और वो गेट कैसे होंगे, बनेंगे इन्हीं बेसिक को मिला के। इनको मिला और भी गेट बनाएंगे, इनको मिला के मतलब हम लोग जब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे और भी नाम लिखेंगे लॉजिक गेट्स में। लेकिन आप बेसिकली ये 3 गेट्स होते हैं, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर OR गेट। तो OR गेट देखिए क्या होता है। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम लोग OR गेट। अभी 5 मिनट बाद मैं पीछे की तरफ आने वाला हूं और अपनी कॉपी सब लोग तैयार रखिएगा। मैं कॉपी चेक करूंगा कौन बच्चा नोट कर रहा है, कौन नहीं नोट कर रहा है ना। 5 मिनट में मैं उधर मूव करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर OR गेट। हाँ, अभी इसलिए बोल दिया, इत्तला कर दिया, ताकि अभी से भी लिखोगे तो एक मुक्का कम लगेगा ना। तो हमने लिखा यहाँ पे OR गेट क्या होता है। आई थिंक सो सबको पता है कि सर ये जो OR ऑपरेशन है उसको ऑपरेट करने के लिए गेट बनाया गया है ना। OR ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए गेट बनाया गया, उसी का नाम क्या है, OR गेट। तो OR ऑपरेशन क्या होता है सबको पता चल गया था। ए और 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, बीच में OR लगाने का मतलब प्लस आ जाता है, यही ना। जिसमें 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है। वो वाला ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए मैं गेट बना रहा हूं। तो मैं सिंपली ध्यान रहा हूं, पहले गेट बनाने की बात करते हैं। तो देखिए इसका एक गेट का एक सिंबल होता है, पहले देखिए इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ OR गेट, जिसमें 2 इनपुट होता है और एक क्या होता है बच्चों, आउटपुट। ये देखिए ये जो बनाया गया है ये सिंबल है, सिंबल ऑफ OR गेट, जिसमें 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। अगर आप इस आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो A + B। अच्छा, कभी कभी मेरे बच्चों ध्यान सुनिए, एक्सप्रेशन दिया जाता है क्वेश्चन में और बोलता है कौन सा गेट है। तो जब आपको A + B दिख जाए तो क्या कौन सा गेट बोलेंगे, OR गेट। A × B दिख जाए तो इतना तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा ध्यान है, वो जो एक्सप्रेशन होता है ना वो डायरेक्ट A + B नहीं लिखा होगा, लिखा होगा बड़ा सा A × B + A - B A + B, ऐसा कुछ दुनिया भर का एक्सप्रेशन। फिर बोले साहब तब क्या करेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। वो जो बेसिक फॉर्मूला सिखा दे ना उसको लगा के सॉल्व करते 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 जब सबसे लास्ट में पहुंचेंगे ना तो वो ऐसे बचेगा, A और B के फॉर्म में आ जाए, चाहे प्लस × माइनस ऐसे करके ना, तो सब हमें पता चल जाएगा। मैंने कहा तब जैसे वहां पहुंचेंगे बता देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किस गेट के लिए लिखा गया है। सबको मेरा बात समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा बनता है। अभी फिलहाल में तो ये तो बहुत इजी दिख रहा है कि सर ये सिंबल रहा, ये रहा उसका क्या, आउटपुट,
अच्छा ध्यान है, हर गेट में एक बनाते हैं ट्रूथ टेबल, एक ट्रूथ टेबल बनाया जाता है। देखिए ट्रूथ टेबल, हर गेट में मैं यही काम करूंगा, सिंबल बनाऊंगा, आउटपुट के एक्सप्रेशन लिखूंगा, इनपुट लगाया, आउटपुट लगाया, आउटपुट का एक्सप्रेशन, अब फिर क्या बना हुआ यहां पर ट्रूथ टेबल। तो देखिए ट्रूथ टेबल क्या है, एक ऐसा टेबल जो किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये आउटपुट है, ये रहा इनपुट, आउटपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट, इनपुट कितने हैं बच्चों यहां पर, 2, आउटपुट है 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये स्टाइल लिखने का है ना, ये हमारा इनपुट में है। तो आउटपुट तो हम लोग रीड कर सकते हैं ना, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड द लास्ट 1 + 1 क्या आएगा 1। ये समझ में आया बच्चों सबको? तो ये टेबल भी समझ में आ गया, सिंबल समझ आ गया, टेबल समझ में आया। एक बात अभी नहीं समझ में आया कि आपने बोला था कि हम लोग गेट जो है कैसे बनाते हैं, डायोड से बनाते हैं ना। वो डायोड बना के जरा बताइए कि ऐसा ऑपरेशन, जैसे मैं अभी डायोड बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे बोलेंगे हम लोग, डायोड बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा करके कि भैया यहां 0 0 लगाएंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और यहां 0 1 लगाएंगे तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा। ये करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। देखिए तो हमने यहां लिखा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑर गेट, हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑर गेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑर गेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑर गेट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑर गेट। देखिए भैया, देखो सुनो ध्यान दो, 2 डायोड आया हमने D1 और D2, ये रहा हमारा इनपुट A B और ये रहा आउटपुट। समझो देखिए, ये जो सिंबल बनाया था मैंने वही सिंबल दोबारा बना और सिंबल के अंदर कुछ दिखाया, उसके अंदर ये सब चीज होता है। 2 डायोड है, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस यूज किया गया है और यहाँ पर इसे अर्थ किया गया। यहाँ पर क्या किया गया है अर्थ, अर्थ मतलब 0 वोल्ट होता है, मतलब क्या होता है 0 वोल्ट। और ये रजिस्टर को हमने एडजस्ट किया हुआ है इस तरह से। देखिए क्या है यहाँ पे, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएंगे तब समझ में जाएगा तभी। अच्छा बताइए बच्चों, मैंने कहा कि अब हम लोग यहाँ पर करते हैं 0 वोल्ट को 0 से डिनोट करेंगे और +5 वोल्ट को 1 से डिनोट करेंगे। बोला सर ये समझ में नहीं आया, सुनिए मेरी बात। हमने कहा लॉजिकल अलजेब्रा ऐसे बोलता है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। जब आप बोलेंगे हाई वोल्ट इसका मतलब होता है वो है 1, जब आप बोलेंगे लो वोल्ट तो इसका मतलब है वो क्या है 0। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पर हमने 2 वोल्ट यूज किया है, एक 0 और दूसरा +5। तो +5 क्या है हाई वोल्ट और 0 क्या है
लो वोल्ट। तो लो वाले को 0 से डिनोट करेंगे, हाई को 1 से डिनोट करेंगे। ये हमारा लॉजिकल अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा यही कहता है। अब सुनिए, ए और बी दो इनपुट है और एक हमारा यहाँ पर आउटपुट है, और हमें उस आउटपुट को ध्यान से देखना है क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है। जैसे हमने कहा ए पर 0 लगाओ, बी पर 0 लगाओ, वाई पर कितना आएगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, जो वोल्टेज यहाँ होगा मेरे बच्चों वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। और एक और मजेदार बात ध्यान सुनिएगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो पूरा करंट पास करेगा, रेजिस्टेंस इसका कितना होगा 0, लेकिन अगर रिवर्स बायस में हो जाएंगे तो ये क्या होगा, एक फेरेड की तरह काम करना शुरू करेंगे। चलिए सब ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये 0 वोल्ट लगाया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। बोलो सर ये डायोड ऑपरेट ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि 0 0 लगाया, कोई ऑपरेशन नहीं है। इसका ना यहाँ 0 वोल्ट है, इसमें कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, तो यहाँ पर वोल्टेज भी कितना होगा 0 ही रहेगा, और 0 वोल्ट यहाँ पर 0 आएगा। तो 0 0 के लिए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत तो बदल दो, प्लस 5 वोल्ट 0 वोल्ट, मतलब यहाँ 1 यहाँ 0, ये ना ये बच्चों ध्यान दो, यहाँ 1 और यहाँ 0, प्लस 5 वोल्ट यहाँ 1 यहाँ 0, ये ना। अब बोलो ये वाला ऑपरेट होगा D2, बोला सर यहाँ 0 यहाँ भी 0 ऑपरेट नहीं होगा, ये वाला ऑपरेट होगा ऊपर वाला, बोला सर यस ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होगा मेरे बच्चों, ऑपरेट होगा तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, यहां से चलेगा और करंट नीचे। अच्छा करंट अगर नीचे जा रहा है मींस व्हाट कि सर यहां पर वोल्टेज इससे क्या है ज्यादा है, और यहां कोई ड्रॉप नहीं हुआ तो 5 वोल्ट, तो यहां भी कितना आएगा 5 वोल्ट, तो वाई कितना आ जाएगा बोलिए 5 वोल्ट। तो यहां लिखा 5 0, तो वाई कितना आया 5 वोल्ट, मतलब 1 0, आंसर कितना आया 1। नहीं ऐसा हो बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्लस 5 प्लस 1 दोनों रख दो, सब दोनों ऑपरेट होगा, दोनों ऑपरेट होगा ना, फिर भी यहां से हाई से लो आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बोला सर फिर यहां वोल्टेज हाई आएगा, कोई बोला सर 5 में 10 आएगा, 10 या 50 समझे क्या मतलब है ना, आंसर कितना आएगा 1, आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ ये जो सर्किट बनाया गया, क्या ये सर्किट और ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा बच्चों। तो मतलब इस सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ OR गेट, जिसमें 2 डायोड लगाए होते हैं, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके आउटपुट को देखेंगे तो इसके साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, इस ट्रूथ टेबल के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अच्छा ये हम लोग यहां पर होता है स्विचिंग सर्किट बनाते हैं, लिखा हमने स्विचिंग सर्किट ऑफ OR गेट। OR गेट का स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग मतलब एक लॉजिकल सर्किट बनाएंगे स्विच वाला, जिसमें 2 स्विच को इनपुट मानेंगे, स्विच को क्या मानेंगे इनपुट मानेंगे। तो देखिए हमने यहां पर बनाया, एक स्विच यहां पर ले लिया, एक स्विच यहां ले लिया, यहां से बल्ब कनेक्ट कर लिया, ये बैटरी लगा दी। देखो बच्चों बल्ब ग्लो करता है, यहां वाई है, जब ग्लो करेगा ध्यान रहे, ग्लो को 1 बोलेंगे, ऑफ ऑन की बात कर रहे हैं, ऑफ होगा तो क्या बोलेंगे 0, ग्लो मतलब ऑन। देखिए बच्चों ऑन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन होगा तो लिखेंगे 1 और ऑफ होगा तो क्या लिखेंगे 0। अब हमने कहा 2 स्विच है, स्विच का नाम A B, आउटपुट है Y। अब आप देख लीजिए क्या ये OR गेट की तरह काम कर रहा है, दोनों ओपन होगा बल्ब जलेगा, बोलो दोनों स्विच ओपन करिए बल्ब जलेगा नहीं, एक स्विच क्लोज करिए, एक स्विच एक क्लोज एक ओपन जल जाएगा, दोनों क्लोज तब भी जलेगा। तो ये जो सर्किट है क्या ये OR ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है कि नहीं, तो इस सर्किट का नाम है स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट ऑफ OR गेट। अब फटाफट बना लीजिए, जितना यहां बनाया है एकदम सेम काम करेंगे अब किसमें एंड गेट, और इतना ही हम सारे गेट में करने वाले हैं। सिंबल बनाने वाले हैं, ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और स्विचिंग सर्किट बनाइए। देखिए बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, नोट कर लिया सबने OR गेट, पीछे शांत हो जाइए, OR गेट सबने नोट कर लिया है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अब एंड गेट का। देखिए अगला है एंड गेट।
एंड गेट, ठीक है। इसका एंड ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए जो गेट बनता है उसे हम लोग एंड गेट कहते हैं, और सारे पॉइंट्स एकदम सेम रहेंगे। यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, सिंबल ये डी शेप का होता है, देखिए ये डी शेप हमने बनाया है यहां पर। चलो यहां ध्यान दीजिए, पीछे साथ दो जाओ। सिंबल जो होता है वो डी शेप का बनाया जाता है। इसके आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए डॉट बी। आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू, देखें ये यहां है, ये आउटपुट है। एंड गेट में दो इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, लिखा हमने ए डॉट बी। टेबल अगर हम लोग देखें तो 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए भी 0, और 1 1 के लिए क्या आएगा 1, 1 1 के लिए आएगा 1। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अभी लिखना बंद करो बच्चे, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अच्छा ये टेबल सबको समझ में आ गया है ना। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा बनाएंगे जिसमें जो डायोड होगा वो ऑपरेट जब होगा तो एग्जैक्टली इस टेबल को सेटिस्फाई करना चाहिए, टेबल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे हमें बनाना है। तो देखिए जो डायोड हमने पहले यहां बनाए हैं उसे रिवर्स कर दीजिए, मतलब आप लोग अलग डायग्राम बनाएंगे, मेरे को तो इसी में बना देना है। ऐसे बनाया बच्चों, यहां पर 0 वोल्ट नहीं है, एक बैटरी लगाएंगे, और इस यहां पर एक बैटरी लगाएंगे और 5 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट की बैटरी वहां भी लगा देते हैं यहां पर। मेरी बात ध्यान दीजिएगा सब लोग बच्चों, सब लोग यहां पे ध्यान से सुनो। देखिए बेटा, स्टोरी फिर वही है, एक बार समझ लीजिए। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, ये दो डायोड है D1 D2, वहां एक 5 वोल्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया है। ध्यान, हमें पता है कि जब 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट, तब हम लोग क्या बोलेंगे 0, जब 5 वोल्ट होगा तो 1, या ऐसे बोलिए 5 से ऊपर होगा तो 1, 5 के नीचे रहेगा तो हम लोग 0। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बोलते हैं ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, आपने अगर यहाँ 0 लगाया, ये बच्चों बताओ 0 0 लगाएंगे तो डायोड कौन से बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? यहां भी 0 यहां भी 0, तो बताओ रिवर्स या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड बायस्ड आंसर आएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। ये 0 एन लो पर है, पी देखो हाई पर है, 5 वोल्ट पे है। ये गधो कहां देख रहे हो, है ना? तो फॉरवर्ड हुआ नहीं, दोनों फॉरवर्ड में होंगे, मतलब करंट फ्लो कर जाएगा इधर से इधर। जब बता यहां से करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर के थ्रू जब जाएगा करंट, तो 5 वोल्ट यहां है, तो यहां ड्रॉप होके 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो बोला सर यहां वोल्टेज कम हो जाएगा, यहां क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। हमारे क्लियर बच्चों? बोलिए 5 वोल्ट यहाँ कम होने का मतलब, मान लेते हैं हम लोग 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो 5 वोल्ट यहाँ 0 वोल्ट, और इसमें ड्रॉप होगा नहीं, तो यहाँ 0 यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो बताओ अगर यहाँ 0 वोल्ट आ गया तो y क्या बोलेगा, 0। तो 0 पे y क्या होगा, 0। ये क्लियर हुआ सबको? ये बच्चों क्लियर हुआ? मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए फॉरवर्ड बायसिंग होगा, करंट फ्लो करेगा। अच्छा बताओ, किसी भी रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है ना? अगर बताओ यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ 0 वोल्ट आएगा कि नहीं? इसका मतलब इस रेजिस्टेंस ने कितना ड्रॉप किया होगा, बोला सब पूरा 5 वोल्ट ड्रॉप कर देगा। 5 वोल्ट यहाँ है, आगे बढ़ेंगे, करंट फ्लो किया, 5 वोल्ट में ड्रॉप आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 आएगा मतलब y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो 0 के लिए 0। अब बताओ 1 0 के लिए क्या होगा, 1 मतलब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट ये 5 वोल्ट, ये ऑपरेट होगा क्या? बोलो सर ऊपर वाला ऑपरेट नहीं होगा, दोनों तरफ बराबर पोटेंशियल लगा दिया आपने, नीचे वाला ऑपरेट हो जाएगा, फिर करंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? प्लस फिर करंट चला, जब करंट चलेगा तो ये कौन सा वोल्ट पे हो जाएगा, बोलिए फिर 0 पे हो जाएगा। 0 पे हो जाएगा
अब दोनों ऑपरेट नहीं हुआ, ऑपरेट होगा जब दोनों ऑपरेट नहीं हुआ तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? मतलब यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना रहेगा? तो आंसर रहेगा 1 1 के लिए 1, बाकी 0 0 के लिए भी 0, 1 0 के लिए भी 0, 0 1 के लिए भी 0। तो क्या ये डायग्राम देख के पता चला कि हाँ सर इट वर्क एज अ एंड गेट, या इस टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है सबको? स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं क्या हम लोग इसका? बोलिए कि तो क्या हमारा एंड गेट, स्विचिंग सर्किट, एंड गेट का स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं कोई? ये दोनों स्विच को सीरीज में डाल दो भाई, दोनों स्विच को सीरीज में डाल दो। यहां तो पैरेलल रखा है ना, सीरीज में डाल के देखिए क्या एंड गेट जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए दोनों स्विच को सीरीज में डाल दीजिए। जैसे दोनों स्विच को सीरीज में रखेंगे, देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, स्विच को सीरीज में रख दिया, दोनों ओपन, बल्ब नहीं जलेगा। एक क्लोज एक ओपन, नहीं जलेगा। कब तक नहीं जलेगा? जब तक कि मतलब दोनों 1 1 नहीं करेंगे तो 1 आएगा ही नहीं। सबको मेरा बात क्लियर है? तो ये स्विचिंग सर्किट है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये सिंबल है, ये ट्रूथ टेबल है। बना लीजिए सब। जो लोग क्लास नहीं किए हैं चैनल पे अवेलेबल है नोट्स बनाने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है यार, देखो, अरे बस हो गया यार। देखो लीक साइड की बात करने में दोनों बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कोई बच्चे नहीं आ रहे, अतुल बायो वाला कहा था इतने दिन तक गायब? सेमीकंडक्टर पूरा गायब। तो क्या सेमीकंडक्टर पूछ ले तो पढ़ रहा था? नहीं ना, तब क्या? कोई ऐसा बोल रहा जो कि हम पढ़ रहे थे, बोला पूछ कौन सा टॉपिक पढ़े, वही पूछ लेते हैं। आसान आसान पूछेंगे, टफ नहीं आता तो उससे अच्छा कि हम यही आके पढ़ लेते हैं ना। एहसास तुमको भी कह रहे हो, ठीक है? किसी को डायरेक्ट बोले तो किसी को इनडायरेक्ट भी बोल रहे हैं ना। बड़ी मेहनत करके सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूं, पता ही नहीं, कई दिन से मेहनत चल रहा है मेरा। हो गया बच्चों? नॉट गेट, नोट करिए, कोई बात नहीं, नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अच्छा ये वाला सिंबल, ये भाई एकदम सही बोला है। ये सभी सिंबल बदल दीजिए, डी जैसा बना लीजिए, डी जैसा। ठीक है, डी जैसा सिंबल जो है वो डी जैसा बना है, डी जैसा। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल ध्यान दीजिए। नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूज करता है ये। ऐसा लगता है कभी कभी कि डायोड है, लेकिन डायोड नहीं है। नॉट गेट, हाँ चलो बताओ फटाफट तुरंत। हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ। कितना इनपुट लेते हैं नॉट गेट में? बता भैया, कितना इनपुट? 2 इनपुट और 1 आउटपुट ना। 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तुम्हारा बगल वाला दोस्त, तुम बता दो भाई। हाँ सही बोला कि नहीं वाली, इतना बताओ। नॉट गेट में क्या इनपुट क्या आउटपुट? 2 इनपुट और 1 आउटपुट, दैट्स गुड। तुम बताओ यार भाई, है ना? नहीं वो इसके बगल वाला बच्चा बहुत मजे ले रहे थे सब भाई। नहीं, जिंदगी में काफी फन है ना। बैठ जाओ, तुम तीनों बैठो, तीनों
पीछे वाले बच्चे तुम लोग को आता है कि नहीं आता है? तो बताओ तुम, बताता सबसे। हाँ तुम्हें बताओ, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ओके बैठ जाओ बैठो। ये बच्चों ध्यान है, जब मैं नॉट ऑपरेशन पढ़ा रहा था तभी बोला था कि नॉट गेट में या नॉट ऑपरेशन में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो यहाँ पर ध्यान है, वैसे मैंने बनाया भी यहाँ पर है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार लिखा होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार। अच्छा, नॉट गेट और पीएन जंक्शन डायोड में डिफरेंस ध्यान सुनिए। ये जो एरो वाला है वो तो सेम सिंबल है, बस यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल लगा होता है और उसमें क्या होती है, एक लाइन होती है ना। जब एक ऐसे वर्टिकल लाइन हो तो वो डायोड हो जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड, और जब सर्कल बना दे तो क्या हो जाएगा, नॉट गेट। क्या होगा फिर, नॉट गेट। इतना ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होता है बच्चा बहुत बार नॉट गेट को लेके और सेमीकंडक्टर डायोड को लेके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, वो जो लाइन होती है सिंगल वाली लाइन, वो पी साइड होता है कि एन साइड होता है? लाइन एन साइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, टेबल अगर बनाएंगे तो बोले सर टेबल में एक गायब करना पड़ेगा। हमने कहा हाँ गायब करना पड़ेगा, और हमें इनपुट में ना रहे कॉम्बिनेशन कम हो जाएंगे। अब हमारे पास या तो 0 होगा या क्या होगा, 1। तो 0 के लिए आउटपुट क्या होगा बच्चों, 1, 1 के लिए 0। देखिए इनपुट आउटपुट हमने बनाया, यहाँ पर इनपुट हमारे पास एक ही था तो इसलिए 0 1 ऐसे करके यूज कर लिया हमने। यहां पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नॉट गेट। थोड़ा सा मुश्किल है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नॉट गेट। अच्छा, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था बच्चों की जो गेट होते हैं वो हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं गेट, डायोड और ट्रांजिस्टर से, ऐसा बोला था ना। तो डायोड से तो बना लिया 2 अभी लास्ट वाला बचा, इसका मतलब कैसे बनेगा, ट्रांजिस्टर से। मतलब आप सोचिए इसमें क्या वोल्टेज लगाएंगे करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। जब वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। बोला सर गजब कहानी है। हमने कहा हाँ ऐसी कहानी है ना, उल्टा काम कर रहा है ना। सर्किट अगर ओपन कर देंगे, ओपन, बल्ब बंद बुझ जाएगा। सर्किट क्लोज करेंगे, उल्टा बोल दिया ना। सर्किट क्लोज करेंगे, सर्किट क्लोज, बल्ब बुझ जाएगा। सर्किट ओपन करेंगे, बल्ब जल जाएगा। बोला सर खतरनाक। हमने कहा हाँ खतरनाक, ठीक है देंगे। तो एक काम करते हैं, स्विचिंग सर्किट भी आएगा। बोले चलो स्विचिंग सर्किट पे आ जाओ। एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं हम, देखिए एक ऐसा सर्किट बनाने वाले बच्चों, तुम लोग यार इधर पीछे वाले बच्चों को तनिक भी इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें सर्किट जैसे ही क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज, बल्ब जो है बुझ जाएगा, और ओपन करेंगे बल्ब जल जाएगा। तुम लोग को नहीं लगता कि जानने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? भाई पीछे वाला बच्चा तो एकदम मस्त रहता है, एकदम मगन। ठीक है तो हाँ जो मन कर तो करा है कि नहीं, है ना। नहीं हम यही ठीक है कि नहीं, सब बच्चा तो नहीं हम यही ठीक है, आप जो करना करो, है ना। गधा, कम से कम थोड़ा क्यूरियोसिटी तो होना चाहिए इंसान के अंदर। जैसे हमने बोला कि भाई ऐसा सर्किट, इसलिए मैं डायरेक्ट जंप कर गया, थोड़ा इंटरेस्ट आए तुम लोगों को कम से कम। देखो तो एक ऐसी सर्किट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें स्विच लगा होगा, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे बल्ब जो जल रहा होगा ना वो बुझ जाएगा, जैसे ही ओपन कर देंगे जल जाएगा। ऐसा कैसा सर्किट बनेगा देखिए। तो हमने कहा कि ये हमारा सेल है बैटरी, इसके साथ एक बल्ब जोड़ दीजिए और यहां एक स्विच लगा दीजिए। स्विच ए और बल्ब जलेगा तो वाई। अब बल्ब अगर जलेगा तो लिखेंगे 1, बुझ जाएगा तो 0। स्विच अगर ध्यान रहे, स्विच अगर ओपन होगा तो 0, क्लोज होता है तो 1। स्विच क्लोज को क्या बोलते हैं, 1। अच्छा बताइए, स्विच ओपन रहेगा बल्ब जलेगा कि नहीं? मतलब सर स्विच ओपन रहेगा बल्ब जलेगा, जैसे स्विच क्लोज करेंगे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सारा करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना। तो ये जो सर्किट बनाया हमने, ये स्विचिंग सर्किट है। किस गेट के लिए, नॉट गेट। नॉट गेट का ये स्विचिंग सर्किट है। ये इंडिकेट कर रहा भाई कि जब आप बोलेंगे 1 तो वो बोलेगा 0,
जब आप बोलेंगे 0 तो आंसर बोलेगा 1, है कि नहीं? उल्टा चलेगा। स्विच जो आपके दिया गया है, जब आप ऑन करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा, जब आप ऑफ करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। उल्टा चल रहा है पूरा, एकदम कहानी उल्टा। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट गेट या नॉट ऑपरेशन। समझ क्लियर? हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने कहा बच्चों कि हम लोग यूज करते हैं किसको? ट्रांजिस्टर को। अब ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग एबीसीडी भी नहीं जानते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग पीएन जंक्शन होता है बच्चों ना, पीएन जंक्शन, जिसमें कितने जंक्शन होते हैं? 2, पी और एन, है ना? ऐसे 2 टर्मिनल होता है ना, वैसे ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होता है। उस जंक्शन नाम होता है पीएनपी या एनपीएन। अगर आप 3 अगर लेके पेयर बनाए तो 2 तरह का पेयर बनेगा, एक होता है पीएनपी और एनपीएन। थोड़ा खतरनाक हो रहा है ना? छोड़ दो, नहीं आता है कि नहीं कि बता दे? देखो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नॉट गेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नॉट गेट, इसको बेस बोलते हैं, इसको एमीटर बोलते हैं, इसको कलेक्टर बोलते हैं। देखिए हमने लिखा है यहां पर एनपीएन, ये सिंबल ऑफ द ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है बच्चों। इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक का नाम होता है कलेक्टर, बेस और एमीटर। कलेक्टर, बेस और एमीटर। एमीटर मेन सेक्शन है जहां से करंट बाहर आता है, जहां से करंट निकलता है बाहर। इधर होता है ये फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे तो करंट बाहर निकलता है, अगर ये रिवर्स बायसिंग में होगा तो करंट फ्लो नहीं करता है। देखिए, जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, तब क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। और जब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात भेजे में डाली है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो हमने क्या किया? चलो यहां पर हमने इनपुट ले लिया, ये रेजिस्टेंस है, बेस रेजिस्टेंस आरबी, और ये हमारा इनपुट लेना यहां से। और हमने इसको क्या किया, ये रेजिस्टेंस इस सेक्शन का होगा, एमीटर सेक्शन का, और हमने इसे अर्थ कर दिया, ये अर्थ कर दिया। और यहां पर एक 5 वोल्ट बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया हमने। आरसी, ये हमारा वाई आउटपुट है। जो सिंबल हमने बनाया बच्चों, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वीडियो में कट जाएगा, ये है ना? आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए +5 वोल्ट। अब हमारा नॉट गेट देखिए ऐसे बनाते हैं बच्चों, दिस इज द नॉट गेट। उस सिंबल के अंदर देखिए ये वाला सर्किट होता है। अब ध्यान है, यहां पर हमें लगाना है वोल्टेजेस। यहां पर +5 वोल्ट लगाएंगे तो 1 बोलेंगे, और 0 वोल्ट लगाएंगे तो 0 बोलेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दिस इज इनपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बेस के थ्रू इनपुट लगाएंगे। सब लोग ध्यान सुनिएगा बच्चों, मैं फिर जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड होगा तो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता है। ये ट्रांजिस्टर की एक कहानी है जो हम लोग समझ ले रहे हैं, ठीक है ना? कौन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए? बेस और एमीटर जंक्शन। बेस और एमीटर जंक्शन क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड होने के लिए क्या होगा? अगर ये हाई और ये लो, देखिए ये एन है और ये पी है, पी हाई पे और एन लो पे, तो फॉरवर्ड हो जाएगा ना? जब यहाँ 5 वोल्ट लगाएंगे बच्चों, यहाँ देखो 5 वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड होगा ही नहीं हुआ। तो ये 1 लगेगा तब ये फॉरवर्ड हो जाएगा। जब फॉरवर्ड आएगा तो सर्किट में करंट होने लगेगा, तो यहां से करंट चला, यहां से देखो करंट चला, ठीक है? 5 वोल्ट है, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? बोलो सर ड्रॉप होगा। तो 5 वोल्ट से ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ जब 5 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब आपने 5 वोल्ट लगाया तो यहाँ 0 और 0 आंसर आ गया। क्लियर? जब आप 0 लगाए तो जैसे आप यहाँ 0 लगाए बच्चों, 0 यहाँ ऑपरेट होगा ये नहीं? बोला सर फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है, ऑपरेट नहीं होगा। ऑपरेट इज देयर एनी करंट? बोला सर कोई करंट नहीं। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो 5 वोल्ट करंट नहीं है, तो यहाँ भी कितना आएगा बताओ? 5 वोल्ट। और आउटपुट कितना जाएगा फिर? फॉल। मतलब जब आपने 5 वोल्ट लगाया तो आएगा 0 वोल्ट, जब आपने 0 लगाया तो आंसर कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नॉट गेट। दिस इज द
द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नॉट गेट। बना लीजिए। और ये फोटो दिखाया बीच में सर्कल जैसा, उसका नाम क्या है? ट्रांजिस्टर। क्या नाम है? ट्रांजिस्टर। उसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर में यूज किया गया। कैसे यूज किया गया? एक कॉमन एमिटर ना, ऑपरेशन जो इसका है कॉमन एमिटर ऑपरेशन है। इसको CEC है ना, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये CEC का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में रख के बेस के थ्रू इनपुट दें, देन दैट ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ नॉट गेट। तब एक नॉट गेट की तरह काम करना स्टार्ट करेगा। और जब ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका जरूरत, बस यही एक जरूरत था, इससे ज्यादा कहीं कोई जरूरत नहीं मिलेगा आपको। बस ये एक जगह दिखा है इस पूरे लॉजिक गेट में, उसके बाद आपको कभी नहीं दिखेगा ये, है ना, पहली बार और लास्ट बार। बाकी अगर जिसको ज्यादा डिटेल में जानना है, जब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और ट्रांजिस्टर में जे मेन वालों को अलग से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमने तीनों गेट समझ लिया बच्चों, और गेट में ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने आ गया, आउटपुट लिखने आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया, स्विचिंग सर्किट आ गया। अब हम लोग को जो डिस्कस करना है यहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। हॉस्टल वाले बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। शिकायत सुने तुम लोगों का, पता है ना, बोला गया कि तुम लोग ब्रेक में जाते हो खाना खाने, आते नहीं हो ना। मैं शिकायत हम सुने हैं तब कह रहा हूं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए आप सब लोग, अच्छा इन्हें हम लोग कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। अभी कितना टाइम है बच्चों हमारे पास? 10 मिनट। चलो चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर गेट। एक कॉम्बिनेशन का मतलब जानते हैं बच्चों? देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक गेट्स को कंबाइन करके अलग अलग गेट बनाते हैं, है ना। बेसिक गेट को कंबाइन करके अलग अलग गेट बनाते हैं, जिसमें एक पहला जो हमने गेट बनाया उसका नाम था नॉर गेट। उसे क्या बोला हमने? नॉर गेट। देखिए नॉर गेट, नॉर गेट का मतलब ध्यान है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा गेट होगा जिसमें नॉट गेट और ऑर गेट लगाएंगे। एक ऐसा गेट है जिसमें नॉट गेट और गेट लगाया गया है। मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, नॉट गेट और गेट लगा के एक गेट बनाया गया जिसका नाम है नॉर गेट। अगर हम लोग इसका सिंबल देखें तो नॉर गेट का ये सिंबल होता है, देखिए पूरा आर गेट हमने बनाया, बस यहां एक सर्कल लगा देते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये गेट आर गेट नहीं है, बल्कि कौन सा गेट है? ये आर गेट नहीं बल्कि ये नॉर गेट है। ये सर्कल बताता है, सर्कल। अच्छा आर गेट में ये सर्कल नहीं बना होता है, लेकिन नॉर गेट में सर्कल बनता है। नॉर मतलब ये जो सिंबल बनाया है वो आर गेट नहीं बच्चों, आर और नॉर का क्या है? सॉरी, आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है। आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? को बता सकते हैं बच्चा? आउटपुट बोलो सर, आर गेट पहले आर लगाया, आर गेट का मतलब होना चाहिए ए प्लस बी, फिर नॉट लगाने वाला, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब आएगा आउटपुट आता है ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर बोला बच्चों, किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट, किसी एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट अगर ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपको बोलना है सर वो कौन सा गेट है? नॉर गेट। कभी कभी आउटपुट देख के हम गेट का नाम लिखते हैं बच्चों, ध्यान रहे, फोटो बना रहेगा तो कोई भी लिख लेगा, आउटपुट देख के गेट का नाम लिखने में परेशानी होती है। और ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, आपको आउटपुट निकाल के फिर बताना है ये कौन सा गेट होगा।
समझ में आया मेरा बात सबको? तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है तो गेट का नाम क्या रखेंगे? नॉर गेट. दिस इज कॉल्ड नॉर गेट. अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? देखिए, इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाए हम लोग, ट्रूथ टेबल देखिए बच्चों, दो इनपुट लेंगे, एक आउटपुट, ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1. क्या आएगा इसका आउटपुट? इसका आउटपुट बताइए. 0 0 के लिए आउटपुट क्या आएगा? 0 0 के लिए आउटपुट, ए सबसे लास्ट बट वन बेंच का सबसे इधर वाला बच्चा, ए तुम बताओ. पीछे से एक पहले बेंच का सबसे इधर वाला बच्चा, तुम बता दो भाई. 0 0 ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा? हाँ, 0 आ जाएगा. एक गधा कॉम्प्लीमेंट ए, ये नॉर गेट का आउटपुट है. ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 का. 0 कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1. हाँ, तो ऐसे देख के बताना है ना, हवा में नहीं. ठीक है, ऐसे बैठे बैठे नहीं. हाँ, सब 0 सा 0 है. बैठो. 0 1 0, ये भी आएगा 0, ये भी आएगा 0 ना. ये भाई नॉर गेट में ये आएगा हमारा आउटपुट. वैसे नॉर गेट को बहुत और अच्छा अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए. देखिए, एक्चुअल में हमने सिंबल तो बना दिया है, टेबल भी बना दिया. मेरी बात सुनिए, आउटपुट भी लिख लिया. अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं. देखिए, नॉर गेट को, नॉर गेट का मतलब होता है आर गेट प्लस नॉट गेट. जिसका ज्यादा तेज दिमाग चलता है वो ये कहता है कि सर आप आर प्लस नॉट क्यों लिखे हैं, आपको नॉट प्लस आर क्यों नहीं लिख रहे हैं ना. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं. ठीक है, तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब रहता है. हम पहले से सोच के बैठे होते हैं कि जो ऐसे बोलेगा उसको क्या बोलना होता है ना. ठीक है, नहीं है, क्योंकि नॉट गेट के पास एक ही इनपुट होना चाहिए. पहले नॉट लगा लेंगे तो दिक्कत होगा, इस वजह से नॉट को बाद में लगा देते हैं ताकि एक आउटपुट जो है वो इसके लिए क्या काम करे, इनपुट का, और फाइनल हमें इनपुट मिल जाए. तो देखिए, यहां पर आएगा मान लो एक आउटपुट y डैश और यहां आएगा y. जरा बता सकते हैं y डैश कितना होगा बच्चों? आंसर है सर y डैश आएगा a प्लस b, क्योंकि ये तो r का आउटपुट है ना. और ये y क्या होगा? a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट. ये नॉट का आउटपुट हो जाएगा. मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट. मतलब हम अगर इस तरह भी सोचेंगे तब भी बहुत इजी होता है समझना. किसको? नॉर गेट को. अब और दिमाग लगाने वाले बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाइए. मैंने कहा बच्चा देख, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना, मैंने कहा अभी कभी कोई पूछेगा नहीं. अगर किसी ने कहा नहीं सर अगर मान लो पूछ लिया तो क्या करेंगे? कुछ मत करना. आर गेट है ना, उसको बना देना, और इसका जो आउटपुट निकल रहा है ना, वो जो बी बना, अभी नॉट गेट बना था बी ना, वो बी के साथ जोड़ देना. बस दो सर्किट बना देना. इधर वाला किसका? आर का, उधर वाला किसका? नॉट का. जोड़ दो, बस खत्म कहानी, हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. कोई परेशानी किसी को बच्चों? बताओ, आगे समझ में ना? चलिए देखिए, ये हो गया आपका नॉर गेट. इसमें एक और गेट है, कॉम्बिनेशन से एक और गेट बना गया है, उसको बोलते हैं हम लोग नैंड गेट. वो बताएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो, है ना. NAND gate. The second is NAND gate. NAND gate तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सर ये
नैंड गेट क्या होना चाहिए था? एंड गेट प्लस नॉट गेट। आउटपुट क्या आएगा इसका बच्चों बताइए? ए इंटू बी, ये ना एंड गेट का आउटपुट ए इंटू बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए एंड गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी, फिर नॉट लगा देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, तो ए इंटू बी जो आएगा उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये आ जाएगा। अच्छा, ट्रूथ टेबल बनाने में करने की परेशानी हो तो कुछ मत करिए, जो एंड गेट आया था ना, एंड गेट का आउटपुट टेबल में देखिए, फिर उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, फिर उसका एक और आउटपुट निकालो, उसको वाई डैश मान लो, ये ना। तो अब बताओ इसका क्या आंसर आने वाला बच्चों? 0 0 पे क्या आया याद है आपको? एंड में 0 0 पे एंड की बात है, एंड में 0 0 पे कितना आया था? तो 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 1। 1 0 पे क्या आया था? 0, फिर 1। 0 1 पे क्या आया था? 0, फिर 1। 1 1 पे क्या आया था? 1, तो 0 है ना। क्यों बच्चा, यही है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर मेरा बात? सो देखिए, ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया, ये हो गया सिंबल। कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी आपको। दिस इज ए इंटू बी, यहां आएगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखिए बच्चों, ये जो नैंड गेट और नॉर गेट है ना, इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। सुनिए, नैंड गेट एंड नॉर गेट वाई कॉल यूनिवर्सल गेट। क्यों यूनिवर्सल गेट कहा जाता है इनको? मेरी बात याद सुनिए, एग्जाम में पूछता है कि इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। किसको? नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर सुनिए। अगर हम चाहें तो नैंड गेट और नॉर गेट से तीनों बेसिक गेट बना सकते हैं, खाली उन्हीं को यूज करके। खाली नॉर यूज करेंगे तो एंड बन जाएगा, आर बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। तो ये ऐसे गेट हैं जिनको कंबाइन करके क्या बनाया जा सकता है? कोई भी बेसिक गेट। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल गेट। तो हम लोग को नोट पॉइंट में ये बात लिखना होगा यहाँ पर बच्चों। नोट पॉइंट, पहले नोट पॉइंट लिख लीजिए, लिखिएगा नोट पॉइंट क्या है। देखिए, नैंड गेट एंड नॉर गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट because they can construct any basic gates. Because they can construct any basic gate. They can construct any basic gate. समझ आया मेरे बच्चों सबको? यार कोई भी डाउट है किसी को बताइए। इसमें दो और गेट है जो मेरे को पढ़ाना है, जॉर गेट और एक XNOR गेट, और साथ फिर उसके बाद क्वेश्चन। लेकिन यार आप कंबाइन नहीं करेंगे, हम लोग अलग अलग क्लास में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कराते समय भी अलग अलग लेवल का क्वेश्चन करा देंगे आपकी क्लास में। याद है सबको? समझ में आ गया है बच्चों? क्लियर है ना? हाँ, जो लोग समझ रहे हैं उनको समझ में आ गया है ना? बाकी लोग नोट्स बना के मिलिए हमसे, है ना? कल से रोज चेक करना स्टार्ट करूंगा, कॉपी चेक करवाएगा वो, फिर से लिस्ट ले आने वाला हूं अपने पास नंबर टिक करने के लिए, जिसको नंबर देना है प्रैक्टिकल में। ठीक है ना? चले मिलते हैं अगली क्लास में। ओके एवरीवन, थैंक यू।